हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा प्रथम देवाधिदेव महादेव अपने गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। साथ ही मैया पार्वती के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। और भैया हरेंद्र दीदी नीलम आनंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर आए हुए जितने भी भैया दीदी है सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रहा है वहाँ तक के सभी भैया दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं एक शिव चर्चा में एक प्रश्न लोगों के दिल में आता है कि आखिर शिव जी को, महादेव को हमारे पूर्वज लोग ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, गॉड के रूप में सब दिन पूजते चले आ रहे हैं, तो उनको गुरु बनाने का ज़रूरत क्या है? जो भगवान के रूप में पूजते चले आ रहे हैं तो गुरु बनाने की ज़रूरत क्या है? तो भैया हरेंद्र का कहना है कि जितना फ़ायदा हम लोगों को गुरु बनाने से है उतना फ़ायदा ईश्वर मानने से नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? यदि शिव जी को हम लोग गुरु बनाकर पूजा करते हैं तो क्या फ़ायदा है, और उनको ईश्वर मानकर पूजा करते हैं तो क्या फ़ायदा है? तो भैया हरेंद्र के द्वारा जो समझाया गया एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा कहानी है। इस कहानी से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग शिव जी को ईश्वर माने या कि गुरु माने। दो मित्र थे, दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों मित्र साथ साथ बाहर जाते थे, कोई भी काम हो एक साथ किया करते थे। एक बार दोनों मित्र को कहीं बाहर जाना था, बरसात का महीना था। दोनों मित्र चल दिए और एक मित्र शिव जी को ईश्वर मानकर पूजा करते थे और जो दूसरा मित्र था वो शिव जी को गुरु मानकर पूजा करते थे। दोनों को शिव जी में अपार श्रद्धा था, बस अंतर इतना था कि एक गुरु मानकर पूजा करते थे और एक ईश्वर मानकर पूजा करते थे। दोनों मित्र यात्रा पर निकले। बीच में एक नदी पड़ता था, बरसात का महीना था। पानी पड़ने के बाद नदी में काफ़ी पानी गिराया। अब दोनों मित्र किनारे बैठ जाता है, उस पार जाने के लिए सोचने लगा। वहाँ पर कोई नाव का व्यवस्था नहीं। दोनों विचार करने लगा कि नदी पार कैसे किया जाए। तो दोनों के मन में आया कि ऐसा करते हैं कि आज अपने अपने इष्ट देव को दोनों याद करते हैं। बोला ठीक है, याद करो। तो जो ईश्वर को, शिव जी को ईश्वर मानते थे जो मित्र, सबसे पहले उसने अपने भगवान को याद किया। स्मरण करने के बाद शिव जी उनका बात सुन लिए और नदी में खड़े हो गए और उनसे कहा कि बेटा आओ, मैं तुम्हें नदी पार कर देता हूँ। शिव जी उनका हाथ पकड़े और नदी पार कर दिए। जो भक्त था शिव जी का, जो शिव जी को ईश्वर मानते थे, वह नदी पार कर जाता है। अब दूसरा मित्र जो शिव जी को अपना गुरु मानते थे उसका बारी था, तो उसने भी शिव जी का ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद शिव जी आ गए, नदी में खड़े हो गए और उनसे कहा कि शिष्य आओ, मैं तुम्हें नदी पार कर देता हूँ। उनका हाथ पकड़े और शिव जी ने कहा कि देखो, तुमने मुझे गुरु मानकर पूजा किया। गुरु का काम होता है ज्ञान देना, सिखाना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें नदी पार कर दूंगा, लेकिन नदी पार करने के क्रम में मैं तुम्हें तैरना सिखा देता हूँ, ताकि आगे कहीं भी कोई नदी आ जाए तो फिर हमें आने की ज़रूरत नहीं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद नदी पार कर जाओ। और शिव जी नदी पार करने के समय अपने शिष्य को तैरना सिखा दिए। अब नदी पार कर दिए। तो जो शिष्य था उनको दो फायदा हुआ कि तो नदी पार कर गए और नदी पार करते समय वो तैरना सीख लिए। अब आगे कहीं भी नदी पार करने की समस्या यदि आता है तो वो खुद नदी पार कर लेगा।
अब दोनों मित्र तो चला गया। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि यदि शिव जी को हम लोग गुरु बनाएंगे तो शिव जी हमें ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे। कोई भी तरह का समस्या जीवन में आएगा, मुसीबत आएगा, तो हमें शिव जी को याद नहीं करना पड़ेगा, उनको परेशान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन समस्या से हम लोग खुद निपट लेंगे। और यदि उनको ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, जीवन में कोई समस्या आएगा तो बार बार शिव जी को हमें परेशान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी भगवान किसी काम में व्यस्त हो, वो ना आ पाए, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए जो भैया हरेंद्र ने हमें रास्ता दिखाया, शिव जी को अपना गुरु बनाए। सबने शिव जी को गुरु बनाया, चाहे वो सुर हो असुर हो। हम लोग पढ़ते हैं अपना शास्त्र, भगवान श्री रामचंद्र जी उनको गुरु मानते थे, परशुराम गुरु मानते थे, महाराज दशरथ गुरु मानते थे, श्री कृष्ण जी गुरु मानते थे, और रावण गुरु मानते थे। इस प्रकार जितने भी मैंने धरती पर सुर असुर जो भी आए, सब ने शिव जी को गुरु माना है। जीवन में उनको सफलता मिला। हम लोग भी शिव जी को गुरु मानेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगा, हमारा जीवन कामयाब होगा। और इसमें कुछ नहीं है। भैया हरेंद्र ने बताया कि बस 3 सूत्रों का पालन, जो शिव जी को अपना गुरु बनाएंगे उन्हें 3 सूत्रों का पालन प्रतिदिन करना होगा। पहला सूत्र है अपने गुरु से दया मांगना, सुबह शाम। और यदि आप गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो सवेरे 5 बार दया मांगें। जैसे सो करके उठते हैं अपने गुरु का ध्यान करें और 5 बार कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया करें। और गुरु बहना लोग बोलेगी कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया करें। तो 5 बार सुबह में दया मांगना है। और उसी प्रकार रात में जब हम लोग बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जाने के बाद 5 बार फिर गुरु का ध्यान करें और सो जाएं। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा हुआ गुरु का चर्चा करना। कहीं भी गुरु का दरबार लगता है, शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए क्या किया है, और उनका चर्चा करें। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। ये पुण्य का काम है कि जो अभी तक शिव जी को अपना गुरु नहीं बनाए, उनको शिव जी बोलें कि शिव जी को आप गुरु बनाएं। शिव जी कितने दयालु हैं। थोड़ा सा भी उनका स्मरण करेंगे तो जीवन में जो चाहेंगे सब मिलता है। वे सोचते नहीं हैं, और उनसे बड़ा दयालु भी धरती पर कोई नहीं है। उसके बाद तीसरा है नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु को नमन करना। हर दिन कहीं भी मन ही मन या बोल करके प्रेम से 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को नमन करना। भैया हरेंद्र के द्वारा हमें ये 3 सूत्र मिला है, ये 3 नियम मिला है। और ये गारंटी है कि जो भैया दीदी 3 सूत्रों का पालन नियमित रूप से करेंगे तो फिर उनके जीवन में एक अलग तरह का ज्ञान मिलेगा और अलग अलग तरह का अनुभूति होगा। इस माया के बाजार में तो रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा उनके ऊपर दुख हावी नहीं होगा। दुख तो आएगा, लेकिन वह हर दुख को, हर समस्या को शिव गुरु की कृपा से हंसते हुए लिपट लेगा। कोई दुख उनको दर्द नहीं दे पाएगा। तो इन्हीं बातों को गुरु के चरणों में रखते हुए अपने गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में जितने भैया दीदी है सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भैया हरेंद्र और दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।